नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आंसर की आए हुए बहुत दिन हो गया है। आप सभी ने अपने ऑब्जेक्शंस भी रेज कर दिए हैं और आप सबको अब बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतज़ार है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक कंप्लीट डिस्क्राइब वीडियो बनाया था पूरा एनालिसिस करके कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, लेकिन उसके बाद भी कई कैंडिडेट्स बहुत परेशान हैं और बार बार ये पूछते रहते हैं कि रिजल्ट कब आएगा या रिजल्ट की क्या अपडेट है। तो देखिए दोस्तों, और उसके रिगार्डिंग कई क्वेश्चंस हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपका है, हर किसी का ये है कि चुनाव का कुछ असर तो नहीं होगा। तो देखिए, ऐसे आपको मैंने अभी एक और वीडियो बनाई थी ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती के लिए। उसमें मैंने आपको बताया था इलाहाबाद हाई कोर्ट एकदम अलग है, वो अलग संस्था है, उसका हाई कोर्ट का कोई भी चुनाव से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चुनाव का उस पर कोई असर नहीं होता है। उनकी भर्ती प्रक्रिया जो होनी है, रिजल्ट जो आना है, कोई एग्जाम होना है, वो चुनाव में भी होता रहता है। ठीक है, तो चुनाव से कोई फर्क, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा आपकी इस पर हाई कोर्ट की किसी भर्ती का। ठीक है, तो रिजल्ट देखिए दोस्तों, बार बार बताऊंगी आपको, रिजल्ट डेट वही है आपकी फरवरी की फर्स्ट वीक, या ज़्यादा हो जाएगा तो और थोड़ा खिसक जाएगा, लेकिन आपका फरवरी में ही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो एकदम क्लियर हो जाएगी आपको कि जो रिजल्ट है आपका वो फरवरी में ही आ जाएगा और जल्दी ही आएगा। ऐसा भी नहीं है कि आखिरी में आएगा, आपका 10 फरवरी तक आ जाएगा आपका रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, 10 फरवरी तक तो आपका रिजल्ट एकदम आ जाएगा, मतलब जल्दी ही आ जाएगा। अब आज 3 या 4 तारीख हो गई है आपकी, तो बस अब रिजल्ट आपका आने ही वाला है, यही समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए ये क्या मैंने लिखा है, ग्रुप सी और डी की तैयारी में लग जाइए। देखिए दोस्तों, एक जो बहुत सच बात है वो यही है, आपने अपना एग्ज़ाम दिया होगा, आपने आंसर की भी जोड़ ली होगी और आपने ऑब्जेक्शंस भी रेज किए हैं, लेकिन फिर भी देखिए दोस्तों, आपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख ली होगी कि आप उसके आसपास आ रहे हैं या नहीं। झूठी बात नहीं बताऊंगी दोस्तों, वैकेंसी के हिसाब से आपको पता है कि जितनी कट ऑफ बताई जा रही है उससे ज़्यादा ही कट ऑफ जाएगी, कम तो बिल्कुल नहीं जाएगी, है ना। क्योंकि देखिए, ऐसे आरओ की तो बहुत ही कम वैकेंसी, 45 वैकेंसी खाली है और एआरओ में 350 के लगभग है। तो कैटेगरी वाइज उसमें भी डिफाइन कर लीजिए किसको कितनी सीट्स मिल पाएंगी। तो दोस्तों, नंबर आपने बिल्कुल, आपको पता चल गए होंगे, नंबर आपने जोड़ लिए होंगे। मैं कह रही हूँ ऑब्जेक्शंस के भी नंबर आप जोड़ लीजिए कि जो मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया है वो सही ही है। फिर भी आपको एक अंदाज लग जा रहा होगा कि आप कितने पास हैं उसके। टाइपिंग आपको पता है, अभी भी इतने कैंडिडेट्स परेशान हैं कि 98% मेरा हुआ, मेरा 95 हुआ, मेरा इतना हुआ, तो क्या मैं सेलेक्टेड हूँगा कि नहीं हूँगा। मैं कह रही हूँ आप हो जाओगे सेलेक्टेड, हो जाओगे तो बहुत बढ़िया, नहीं होगे एटलीस्ट आगे जो परीक्षाएं आने वाली उनकी तैयारी करते रहो। रिजल्ट के चक्कर में वेट करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, वरना जो आगे भर्तियाँ आएंगी वहाँ भी फिर यही गड़बड़ हो जाएगी। जैसे जो ये मैं बता रही हूँ ग्रुप सी और डी की भर्ती परीक्षा मैंने खुद दी हुई है, क्वालिफाई भी की हुई है। मैं बार बार इसीलिए आपको कह रही हूँ कि आपने अगर एआरओ में आप देखोगे आपके कट ऑफ, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि जो आपने रिटर्न अपने नंबर दिए होंगे, अगर आप देखोगे कि आप उसके आसपास हो, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। जितने भी कैंडिडेट्स के मैं कहूँगी 140 प्लस मार्क्स हैं। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट्स के 140 प्लस मार्क्स हैं, और हो सकता है उनकी टाइपिंग में कुछ इशू हो गया हो, क्योंकि एरर तो इशू मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी फॉल्ट होगी, हो सकता है आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी हो, लेकिन वहाँ सर्वर का इशू है, कई लॉगिन चल रहे हैं, जो भी मतलब उन सब की दिक्कतों की वजह से हो सकता है आपका कुछ दिक्कत हो गई हो और आपकी टाइपिंग ना अच्छी हो पाई हो। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है, रिजल्ट तो आ जाएगा फरवरी में आपका, एकदम कंफर्म बात है, लेकिन तब तक आपको क्या करते हैं ना, अपनी जीएस, अपनी रीजनिंग, अपनी हिंदी और स्ट्रॉन्ग करिए, और टाइपिंग जो आपकी रह गई थी पिछली बार में वो इस बार बिल्कुल मत जाने दीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, कई कैंडिडेट्स फिर से वही होंगे जो अच्छी टाइपिंग की स्पीड वाले होंगे, उनका हो सकता है फिर सिलेक्शन ना हो, वो फिर आपके साथ वहीं कम्पीट करने आए। तो एटलीस्ट उनको ये हो सकता है, ये होप हो कि मेरा हो जाएगा, वो पढ़ाई में थोड़े ढीले पड़ रहे हो। आपको यही मौके का फ़ायदा उठाना है। आपको क्या करना है, आपको इस समय खूब पढ़ना है, खूब पढ़ना। जो ये टाइम मिला है ना आपको इस समय देखिए दोस्तों, कोई भी परीक्षा अभी नहीं हो रही, सुनने में कोई परीक्षा अभी नहीं आ रही है। सारी परीक्षाएं आपकी शिफ्ट कर दी गई हैं चुनाव की वजह से ही। अगर आपने पीईटी वगैरह की परीक्षा दी होगी या फिर कोई और परीक्षा दी होगी, पीसीएस वगैरह की परीक्षा आपकी सब पोस्टपोन्ड हो गई हैं, आगे बढ़ा दी गई हैं। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है आपको जिस भी परीक्षा की तैयारी करनी है। अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही जाने के इच्छुक हैं तो मैं यही कहूँगी, इसका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट की एकदम चिंता मत करिए, रिजल्ट अपने टाइम से ही आएगा, कोई डिले नहीं होगा उसमें। आपको करना क्या है, आपको अपने नंबर पता है, अपनी टाइपिंग पता है, जहाँ भी आपको पता है कि ये गड़बड़ रह गई थी पिछली बार, अब वो नहीं करना है। आपको क्या करना, उसके लिए एकदम सिंसियरिटी से आगे तैयारी करते चले जाना है। देखिए दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की शायद मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है,
आपको पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, फिर उसके बाद मैंने आपको पूरा एनालिसिस बताया, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, क्योंकि मैंने खुद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कराया हुआ है। सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल जितनी हेल्प हो सकी मैंने आपको बताई है। अब आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बाद मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जितने भी कैंडिडेट्स का प्लीज़ सिलेक्शन होगा अपने मार्क्स विद टाइपिंग अपना वहाँ बता दीजिएगा आप, ठीक है दोस्तों। और आप जो भी अगर कुछ टिप्स होंगे कुछ होंगे तो अपने साथ के लोगों को गाइड करने की ज़रूरत करिए, मतलब कोशिश करिए आप कि और लोगों को भी आप गाइड कर सकें, क्योंकि आप किसी को भी गाइड करने से, आप किसी की गाइड करने से, अगर कुछ भी किसी को हेल्प मिलती है तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो दोस्तों आज इतना ही वीडियो में था। अगर आपको कुछ और अपडेट चाहिए, किसी भी और चीज़ की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अब आप ज़्यादा टाइपिंग के चक्कर में, ज़्यादा किसी और चीज़ के चक्कर में परेशान मत होइए। इंस्टेड ऑफ आप क्या करिए, जो आपको पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी, उसमें लग जाइए। अब ज़्यादा इधर उधर मत परेशान होइए, ठीक है। अगर आप लेखपाल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो मैं लेखपाल की भी क्लासेस करा रही हूँ। मैंने अभी चकबंदी प्रक्रिया, भूमि नाप वगैरह में पैमाना, लेखपाल के क्या कार्य होते हैं, लेखपाल के कौन कौन से कागज होते हैं, खसरा खतौनी, सबको डिटेल बताया है। अब हम लोग प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस के साथ साथ थोड़ा थोड़ा हम लोग टॉपिक भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि ग्राम समाज जो विकास है वो आपके एकदम नया टॉपिक है। ये तो हो गई लेखपाल की बात। इसकी बात करूंगी इलाहाबाद हाईकोर्ट की। देखिए दोस्तों, तो ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती के लिए भी मैं पूरी क्लासेस स्टार्ट करूंगी इसके लिए भी। और देखिए दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब पे आपको पता है कि हर चीज़ आपकी फ्रीली अवेलेबल है, फ्री होती है, तो यहाँ भी आपको कोई पेड कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ्री अवेलेबल होगा। अगर आपको मेरा द्वारा पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आएगी तो आप उस समय तो सुनिएगा ही, अभी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप सुन के देख लीजिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ समझ में आ रहा है तो आप पढ़ते रहिएगा, लगे कि नहीं समझ में आ रहा तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यही आपसे बात कहनी थी कि रिजल्ट तो आपका आ ही जाएगा, परेशान बिल्कुल मत होइए। बस आपको क्या करना है, अगर आप में थोड़ी भी कमी आपको लग रही है कि मेरी कमी यहाँ पे है पढ़ाई में, तो आप बस उसके लिए क्या करिए, पढ़ते चले जाइए। पढ़ाई में देखिए आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है। ये नहीं कि कोई टॉपिक आपने पढ़ा तो उसको 10 बुक से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करिए। पहले आपसे मैंने कहा है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर लेके देखिए, किस तरह के पेपर हर एग्जाम में आते हैं। हर एग्जाम का देखिए पैटर्न एकदम अलग होता है, कहीं पे कुछ आता है कहीं पे कुछ। आपने देखा होगा इस बार इलाहाबाद हाईकोर्ट में एग्रीकल्चर के बहुत टफ क्वेश्चंस आए थे, तो हो सकता है ग्रुप सी ग्रुप डी में भी एक दो क्वेश्चन आपके जीएस में एग्रीकल्चर के आ जाएं। तो बेसिक मैं नहीं कह रही बहुत टफ वाले, लेकिन एटलीस्ट बेसिक वाले क्वेश्चन तो आपको एग्रीकल्चर के आने ही चाहिए, जिससे कि आप वहाँ पे वो बता लो कि क्या चीज़ है, ठीक है दोस्तों। और कोई डाउट हो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।